हेलो गाइस। ठीक है, क्योंकि यार बीच में ना काफ़ी मुझे पता है कि बहुत टाइम से वीडियोज़ ही बनी, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था यार, बिकॉज मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली थी। अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो उनको पता होगा कि मैंने सिक्योरिटी एज अ कॉन्शियर्ज मैंने एक कंपनी में ज्वाइन करा था। अभी भी मैं हूँ वहाँ पे, इनरोल्ड हूँ। बट जो 30 अप्रैल के बाद जो रूल आया है कि सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकता हूँ मैं, उसकी वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम ऑन कॉल विद दैम। बट इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू व्हाट are the responsibility of you if you are working as a concierge in any of the apartments, any of the condos. So what are your responsibilities and what can go wrong with you? Okay, because ये भी एक बार दिमाग में रखना ज़रूरी है। बिकॉज अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे तो बहुत सारी वीडियोज़ है, तुम कहते हो तुम ये चीज़ें कर सकते हो, तुम वो चीज़ें कर सकते हो, तुम असाइनमेंट्स कर सकते हो। हाँ, पार्शली इट्स ट्रू। तुम्हारे पास फ्री टाइम बहुत होता है इफ़ यू आर डूइंग अ नाइट शिफ्ट, बिकॉज तुम्हें ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं होता। मॉर्निंग में अगर कोई आता है, या फिर लेट नाइट अगर किसी को पार्किंग परमिट बनाना होता है तो वो होता है। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना होता है। ओके, नंबर 1, मैं पहले डिसाइड हम ओके लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि तुम्हें क्या क्या करना होता है, और फिर उसके बाद बोलेंगे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज आई हैव 2 गुड एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड, कि जो हुआ था मेरे साथ, क्या फिर मुझे पता है कि किसके साथ हुआ था उसी सेम साइट पे। तो तुम्हें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ड्यूटीज थी पार्किंग परमिट बनाना, बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर कोई विदाउट परमिट गाड़ी पार्क करता था तो वी हैव टू कॉल द अथॉरिटीज़ एंड उनको फ़ाइन लगता था $75 का। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। सेकेंड मेरा था कि मेरे को पेट्रोलिंग करनी होती थी घंटे में एक बार, एक 1.5 घंटे में एक बार। तो देवर NFC टैग्स, अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखो, उसमें मैंने शो कर रखा है। NFC टैग्स आई नीड टू स्कैन इट, तो रिकॉर्ड हो जाता था कि मैं यहाँ इस जगह पे आया था। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग थर्ड थिंग आई नीड टू मेक श्योर एंड कीप एन आई ऑन द कैमराज कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल राइट और नॉट। अच्छा, मैंने चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। अगर कोई सोच रहा हो तो कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा, आंखें नहीं खुल रही मेरी। ठीक है, तो प्राइमरी काम मेरा यही था, मेरे को सीट पे बैठना था। 12 आवर्स की शिफ्ट होती थी, रात को 11 बजे से सुबह 11 बजे तक। सुबह 5-6 बजे तक तो नॉर्मली निकल जाता था, उसके बाद बहुत मुश्किल होती थी जागने में। मेनली डिफ़िकल्ट मेरे को जागने में आई थी। तो भाई साहब, हॉर्नेट हॉर्नेट तो कीड़ा सा आ गया था यार, हॉर्नेट को मैं डर गया कि डंक ना मार दे। अच्छा, कहाँ पे था? अच्छा, मैं एक्सपीरियंस बता रहा था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो मेरे साथ मैं अपना पहले फर्स्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ हुआ क्या था, मैं अपना खाना खाने बैठ रहा था, सुबह के 4:30 बज रहे थे, 4:18 टू बी एग्जैक्ट। मैंने एलिवेटर्स में देखा एक लड़की थी जो फ्लावर्स लेके, और एक बॉक्स था, वो बस बैठी हुई है उस वहाँ पे। और मेरी फट गई वो सुन के और देख के कि भैया क्या हो रहा है। मैं गया, लिफ्ट में गया, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, ग्राउंड फ्लोर पे थी, गेट ओपन हुआ, मैंने उससे पूछा कि आर यू एबल टू लिसन टू मी, आर यू फाइन। मैं उससे क्वेश्चंस पूछे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एंड मैंने 5 मिनट क्वेश्चन पूछे, फिर मैंने 911 कॉल करा। एंड अगर तुम 911 कॉल कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन रहती है। शट। तो भाई मैं निकला हूँ काम से, तो साथ साथ में वीडियो बनाते रहते हैं, वरना वीडियो नहीं बन पाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें वैसे बता रहा था, मेरे को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी भाई जागने में, क्योंकि यार होता क्या था, नॉर्मल डेज में मेरी डे शिफ्ट होती थी कहीं और पे यूनिवर्सिटी में, और फिर मेरी नाइट शिफ्ट होती थी फिर 2 डेज़, तो मेरा शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी इस बारे में। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे सिक्योरिटी शिफ्ट्स पे। द फर्स्ट इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं खाना खाने बैठा था एक शिफ्ट पे, अराउंड 4:18 हो रहे थे। एंड मैंने कैमरास चेक करे, कैमरास में एक लड़की लेटी हुई है एलिवेटर्स के अंदर। एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या हो रहा है, और सुबह के 4:30 हो रहे हैं, कोई है नहीं आसपास। मैं फटाफट गया एलिवेटर, मैंने प्रेस दबाया, एलिवेटर आया, ओपन हुआ। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, आई कांट टच हर, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझे सुन पा रही कि नहीं पा रही। मेरे को नहीं पता था वो रेजिडेंट है कि नहीं, क्या है क्या नहीं। मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने 911 कॉल करा। तब भी 911 कॉल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन रहते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू
know a lot of information in a very quick way. So मैंने बोला तुम पैरामेडिक्स भेज दो. मैंने एड्रेस बताया, पैरामेडिक्स आए, उसको अटेंड करा. बाद में पता लगा वो किसी की गर्लफ्रेंड थी, जो रेजिडेंट की गर्लफ्रेंड थी. वो आती जाती रहती थी यहाँ पे, एंड वो ड्रंक बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो वो होश में नहीं थी. तो ठीक है, लकीली ये काफ़ी सेफ था ना, मतलब कुछ हुआ नहीं. आई जस्ट हैड टू कॉल 911. बट द सेकेंड इंसिडेंट जो लकीली मेरे साथ नहीं हुआ था, जो मेरे बाद जो शिफ्ट टेक ओवर करने आता है उसके साथ हुआ था. तो एक रेजिडेंट था फेसबुक मार्केट प्लेस में, उसने वो डाली होगी अपनी फ़ोन सेलिंग की पोस्ट. बंदा आया लेने के लिए, एंड मैं एक तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, कनाडा में पेपर स्प्रे बैन है. यू आर नॉट अलाउड टू बाय पेपर स्प्रे इन कनाडा. तो बंदा आया, तो बंदे ने उसने जो आया था परचेज़ करने के लिए, उसने पेपर स्प्रे निकाला पॉकेट से और रेजिडेंट के फेस पे मार दिया. जो कॉन्सियर्ज था उसने देखा, कॉन्सियर्ज गया, उसने कॉन्सियर्ज के मुंह पे भी मार दिया. एंड अब उसने फ़ोन छीना और भाग गया वहाँ से. वो ये फ़ोन चोरी करके चले गया. तो अगर तुम फेसबुक मार्केट प्लेस पे कुछ सेल कर रहे हो तो बी केयरफुल. और ये सब हुआ. फिर 911 को कॉल करा गया, पैरामेडिक्स आए उस टाइम पे, बिकॉज मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी सारी. वी हैव टू राइट एवरीथिंग, और कुछ भी होता है तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी. ये सब हुआ था, पैरामेडिक्स आए थे, उसको छुट्टियां दी गई, उसको मेरे ख्याल से कंपनसेट भी करा गया. नेक्स्ट वीक ही वॉज फिट एंड फाइन. और नेक्स्ट वीक आया शिफ्ट पे. मैंने उससे बात करी थी, मैंने उससे पूछा था भाई कैसा रहा है, क्या मज़ा आया कि नहीं आया. वही आई वॉज पुलिंग हिज लेग. बट हाँ, अगर तुम कभी सिक्योरिटी शिफ्ट कर रहे हो, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स गोना बी वेरी चिल. ठीक है, तुम्हें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता. मैंने भी काफ़ी अपने शोज़ वोज़ भी देख लिए थे शिफ्ट्स पे, बिकॉज खाली टाइम होता है. बट तुम्हारा ये भी साइड है कि ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है. अब मेरे साथ तो लकीली वो तो रेजिडेंट की गर्लफ्रेंड थी. जो बिल्डिंग में थे लोग, दे नो हर. मैं तो नहीं जानता था. मैंने पैरामेडिक्स से कॉल करा, रेजिडेंट को बुलाया, बात करी, सब हुआ. बट ये पेपर स्प्रे वाला लकीली मेरे साथ नहीं हुआ. और जो बाकी मेरे लोग आते हैं, दूसरी साइड से भी लोग आते हैं. मैंने सिक्योरिटी जो जॉब करे, मैं काफ़ी लोगों से बात करी, बहुत कुछ हुआ है. बट हाँ, एक स्टूडेंट्स में है कि तुम सिक्योरिटी शिफ्ट कर लो, दैट्स ईजी गोइंग है, तुम असाइनमेंट्स कर सकते हो. आई एम नॉट गोना से दैट इट्स फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू, ये सच है. बट इन चीज़ों के लिए भी ध्यान रखना. तो गाइस, मेरे को अभी भी याद आया कि मैंने तो एंड करी ही नहीं वीडियो, तो बस एंड कर रहा हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें कैसी लगी वीडियो. आई नो काफ़ी लेट आई है. आई एम ट्राइंग टू मेक सम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एज वेल, क्योंकि मैं भी कहीं जा नहीं रहा. मैं वैसे कल ही होके आया हूँ कहीं पे. अगर तुम्हें मैं स्टार गेजिंग के लिए गया था, पर सब कंफर्टेबल नहीं थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई. अगर तुम्हें देखना है कि पिक्चर्स देखनी है तो मेरा इंस्टाग्राम चेक करना, आ रहा होगा, लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे. अगर तुम्हें कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, पर्सनल DM भी कर सकते हो तुम. और बस यही है. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि सिक्योरिटी की शिफ्ट अब मेरे को मिल नहीं रही है. मेरे पास है वीकेंड्स फ्री, एटलीस्ट वीकेंड्स तो फ्री है ही, क्योंकि लास्ट टाइम इससे पहले बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रहा था. पर अब नाउ लेट्स सी कि क्या होता है. एंड एंजॉय करो यार. कनाडा अगर तुम हो, यहाँ पे हो, तुम बस जॉब क्लास मत करना. थोड़ा घूमना भी, फिरना भी, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज तब तक एक बार तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तुम नहीं कर पाओगे. सो चीयर्स.